तो हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 11.2 के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में 11.1 का जितना भी कॉन्सेप्ट था सब कॉन्सेप्ट को बता दिया था। उसके साथ साथ 11.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को बता दिया गया था। ठीक है, चलिए आप लोग शुरू करते हैं क्या 11.2 का। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि बेटा अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका पकड़ नहीं है तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले उस एक्सरसाइज के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का पहले कॉन्सेप्ट। और सबसे पहला नंबर कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए हम ये क्या किए, सारा कॉन्सेप्ट पहले से लिख दिए हुए ताकि आप लोगों को बताने में भी आसानी हो और इसके साथ साथ क्या हो कि हमें टाइम भी कम लगे और कम टाइम में हम ज्यादा कुछ सीख सके। ठीक है, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point वेक्टर ए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है जहां कहां से पास कर रहा है, वेक्टर ए से, और पैरेलल किसके हैं, वेक्टर बी के। और पैरेलल किसके हैं, ये वेक्टर बी के पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है, तो पैरेलल किसके हैं, वेक्टर बी है। और पास क्या कर रहे हैं, ए से पैरेलल टू द वेक्टर बी। इसका जो वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होगा बेटा, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। तो वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आर प्लस आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस और लेमडा वेक्टर वी। ठीक है, इसका आप देखिए वेक्टर फॉर्म है, इसका कार्टेशियन फॉर्म में। अगर मान लीजिए कि आपको दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि पहले आप एक्सरसाइज 11.1 का हर एक कॉन्सेप्ट को देख करके आइए, समझ गए। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। ठीक है, उसके बाद x माइनस x1 डिवाइडेड बाय l, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय n और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पर a कॉमा b क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आप सभी को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इस बात की गारंटी है। इसके लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और एल कॉमा को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो। ए कॉमा बी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और एल कॉमा एम एन क्या है आपका, डायरेक्शन कोसाइन है। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। कब ये आपका है, क्योंकि इक्वेशन लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी। जब ये इक्वेशन पर काम करेंगे तो हमें ये दोनों इक्वेशन को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए, क्या पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर कौन था, अब ये पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट ए कॉमा बी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी का जो पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट है। ठीक है, समझ गया। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसका वेक्टर इक्वेशन लेमडा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा इनटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म है तो बेटा इसका कार्टेशियन फॉर्म भी होगा, ये इसका जुड़वा भाई है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 और z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। और बेटा ये आपको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम अगर कोलिनियर अगर प्रूफ करने जाएंगे कि कोलिनियर क्या होगा, तो इसमें इसका पूरा पूरा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका इस इक्वेशन का पूरा यूज होगा। अब इसके बाद आप देखिए, अब जैसे अगर मान लीजिए टू वेक्टर की बात किया जाए, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी वेक्टर सी कॉमा डी, अगर टू वेक्टर की बात किया जाए तो उसके बीच में एंगल जरूर बनेगा, और एंगल का भी बात करेगा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में यही पढ़ना ही है, एंगल आपको फाइंड करना ही होगा। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, अगर टू लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है तो क्या होगा, मान लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होगा, a1 कॉमा b1 कॉमा c1 a2 कॉमा b2 कॉमा c2।
मान लेते हैं कि टू लाइन का क्वेश्चन, टू लाइन का हमें पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है A1 कॉमा A2 B1 कॉमा C1, और इस तरीके से क्या गिवन है A2 कॉमा B2 कॉमा और C2। ये हमें दो डायरेक्शन रेशियो गिवन है, A1 कॉमा B1 कॉमा C1, A2 कॉमा B2 कॉमा C2, ठीक है। तो क्या बनेगा cos थीटा, एंगल निकालने के लिए क्या cos थीटा इज इक्वल टू A1 कॉमा A2 प्लस B1 कॉमा B2 प्लस C1 कॉमा C2 डिवाइडेड बाई, अब अंडर रूट के साथ में डायरेक्शन रेशियो पे लेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर ब्रैकेट, इसी के साथ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट के साथ में लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एंगल कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि टू लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो जब परपेंडिकुलर कब होता है, परपेंडिकुलर कब होता है एक दूसरे को, तो उसके बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो A1 कॉमा A2 प्लस B1 कॉमा B2 प्लस C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये आपका नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ देता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था, आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सभी को काफी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट क्या समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट क्या है कि टू लाइन पैरेलल, अगर मान लीजिए कि टू लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब थीटा इक्वल टू 0 कैसे होगा, अगर मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये लाइन 1 है, ये सेकेंड लाइन है, ये लाइन 2 है, ये दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, ये कहीं पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला है, नहीं करने वाला, ठीक है। ये पैरेलल चलता रहेगा, मतलब क्या थीटा इक्वल टू 0 है। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब कंडीशन ये होगा, ठीक है। ये कंडीशन होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही अगर मान लीजिए कि एंगल की बात हो गया, जब एंगल की बात होगा तो डिस्टेंस की भी बात होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, जितना फॉर्मूला बता रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला सब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में लगेगा, एक भी फॉर्मूला, एक भी क्वेश्चन जो है ना, ये फॉर्मूला से बाहर होने वाला नहीं है। तो हर एक फॉर्मूला को अच्छे तरीके से आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन, ये फॉर्मूला क्या अवेलेबल है, ठीक है। और वेक्टर r इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट निकालेंगे सबसे पहला कंडीशन ये, दूसरा अगर r इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू, अब देखिए ये मॉड है, मॉड मतलब क्या समझ गया ना, मॉड कैसे निकालते हैं, वेक्टर मोड निकालने के लिए अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन में आप लोगों को सिखा देंगे, ठीक है। और वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 इंटू वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डिवाइडेड बाई मॉड के साथ में लेंगे फिर B1 क्रॉस B2 का वेक्टर, ये सब आपको क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, किस तरीके से मॉड निकालते हैं, सब समझाएंगे। लेकिन इससे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका इसका डिटर्मिनेंट का, वो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट जा करके आप अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट हो, मैट्रिक्स हो, किसी भी अगर चैप्टर में किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप गुरुजन एकेडमी के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वहां पर बताया हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए, A1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई C1, ठीक है। इसके बाद L2 इज इक्वल टू x माइनस x2 डिवाइडेड बाई A2 वो इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइडेड बाई C2। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, ये क्या है आपका कार्टेशियन फॉर्म है। अब याद रख लीजिए, अब इसका कार्टेशियन फॉर्म है, अब इसका निकालना है डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और A1 A2 B1 B2 C1 C2, और इसका क्या निकालना है आपको, यही है डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो आप लोग जाकर के वीडियो को देख लीजिए, वहां भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम जो क्वेश्चन कराएंगे ना, इसके जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, हर एक का बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर कर देंगे, तो भी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, अब अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस निकालना है टू पैरेलल लाइन का, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा b और r इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा b वेक्टर, इसका डिस्टेंस निकालना है तो वेक्टर b इंटू A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई
वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया आपका डिस्टेंस पैरेलल ऑफ द टू लाइन। आप ये सब तरीके से लिख लेंगे, डिस्टेंस पैरेलल ऑफ टू लाइन क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा तो ये कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए सीधा हम लोग एक क्वेश्चन को बनाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन को ऊपर आते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। आसानी क्वेश्चन है, इसमें आपको अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिंपल सा है, इसीलिए आप लोगों को मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ। क्वेश्चन देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 12/30। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -3/30 -4/30। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है 4/30। ठीक है, 12/30 3/30। थर्ड आपको पॉइंट दिया हुआ है 3/30 -4/30 12/30। ठीक है, और आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया हूं कि अगर मान लीजिए कि L, M, N हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या इसका क्या फॉर्मूला बनता है, हम लोग क्या पढ़े थे, L1, ये पढ़े थे ना। अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका L1 L2, L1 उसका M1, उसके बाद L1 L2 M2 N2, इसके बाद हो जाएगा L3 M3 और N3। ये समझ में आ गया ना। तो फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 0 होना चाहिए। इससे अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसमें चीज पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि क्या होगा, ये L1 होगा, देखिए ये पूरा आपका क्या होगा, L1 L2 L3 M1 M2 M3, उसके बाद N1 N2 N3। अब इसमें क्या करें, सिंपल प्रोडक्ट करते हैं। L1 क्या होगा 12/30, L2 क्या होगा आपका, L2 क्या होगा आपका L2 क्या होगा बेटा 4/30, फिर प्लस M1 क्या हो जाएगा -13/3/30 इंटू M2 12/30, फिर प्लस तो प्लस N1 L1 M1 N1 क्या हो जाएगा -4/30 इंटू N2 3/30। ये है ना, क्या हो जाएगा 48/169, फिर -36/169, फिर हो जाएगा प्लस, माइनस या माइनस है तो -12/169। समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आप यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए, आप देख लीजिए तो 48/169 माइनस, अगर इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 48/169, जो इक्वल टू हुआ कितना 0 के। ठीक है, यही 0 आना चाहिए कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये मैंने एक ही बताया है, आपको यूज करना है, फिर से आपको सेकेंड वन लगाना है। अभी तो हमने इसको ये दोनों को यूज किया था। ठीक है, ये अभी आप लोग इसको यूज करेंगे, इसको और इसको, फिर उसके बाद अब इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट को, और सबको अगर करने के बाद क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, यही आपका कंडीशन भी बोलता है कि L1 इंटू L इंटू M इंटू प्लस क्या हो जाएगा N1 इंटू N2 प्लस क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। L1 प्लस L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद वाले वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 का जितना भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सभी को बता देंगे। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।